मुसलमान अब जन स्वराज का रुख करेंगे? हम तो उनसे हमेशा से ही कहते आ रहे हैं कि अगर आपको विकल्प चाहिए तो जन स्वराज के पास है, जन स्वराज के पास ही है। और किसी भी दल ने उनको केवल यूज़ किया है। जो समझते हैं, जो समझदार हैं, उनके पास अभी भी वक्त है कि वो जन स्वराज का साथ दें और बिहार में जो व्यवस्था परिवर्तन होने वाली है उसका हिस्सा बने। ये तो मुसलमान समाज के लोगों को भी तय करना पड़ेगा वो किनके साथ उनको जाना है। एक तरफ नीतीश जी मुसलमान और पसंदीदा वोट के साथ सत्ता में बने रहे, दूसरे तरफ जो 70 साल से कांग्रेस शासन में रही वो मुसलमान को सिर्फ नारा दे रहा, तीसरे तरफ जो बिहार में सबसे मजबूत पार्टी है, जो मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा अपने को मानता है, राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी, उसने सिर्फ मुसलमान को बंधुआ मजदूर बना के रखा, हिस्सेदारी कुछ नहीं दी, सिर्फ उसका वोट लेते रहा। तब उनके बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचा। तब तो मुसलमान समाज के, चूंकि वो उसका उतना ही देश में योगदान है जितना यहाँ हिंदुओं का है। मुन्ना जी, समरीन का सवाल ये है कि जो लोग इस्तीफा वहां से दिए हैं उनके लिए आपके दरवाजे खोल दिया आपने। ये लोकतांत्रिक पार्टी है, हर अच्छे लोगों का यहाँ स्वागत है। जो भी लोग यहाँ अच्छे मन से, सही मन से आए हैं उनको यहाँ मौका दिया जाएगा, यहाँ नहीं है। आप जहाँ तक ये मुस्लिम समाज का आपने बात किया तो आपको उसका हिस्ट्री भी देखना चाहिए। जब सीए और एनआरसी की बात आई थी तो उसमें जेडीयू ने जो है लोकसभा में सपोर्ट किया था और उस समय ही जो है प्रशांत जी जेडीयू छोड़कर अलग हुए थे। जहाँ तक आरजेडी की बात है, प्रशांत जी बहुत स्पष्ट रूप से अभी जो बाई इलेक्शंस बिहार में हुए थे उन्होंने किया था, उन्होंने कहा था कि किरासन तेल की तरह तुम लालटेन में जलते हो और रोशनी कहीं और होती है। तो ये दोनों पार्टियां तो उनका कोई हितैषी है ही नहीं। तो नेचुरली यदि कोई लोग छोड़ के आ रहे हैं तो हम तो सभी लोगों का स्वागत करेंगे। ये हमारा जन स्वराज जो है सभी वर्गों के लोगों को लेके चलने का एक रास्ता है। जो गांधी जी की विचारधारा थी, जो इंडिपेंडेंस के पहले की जो विचारधारा थी, जो सभी वर्गों को लेकर चलने की धारा थी, उस धारा को लेकर हम लोग चले हैं। तो इसमें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि कोई आना चाहते हैं तो हमें उससे कोई गुरेज नहीं है, रादर हम उनका हितैषी हैं। और अब जो बाई इलेक्शंस में हमें जो वोट मिले, स्पेशली जो बेलागंज में है, वो प्रदर्शित करता है कि मुस्लिम समाज मेरे तरफ आ रहा है, आकर्षित हो रहा है। रिकॉर्ड कहा है कि हमें वक्फ बिल से कोई बहुत ज्यादा एतराज नहीं है, लेकिन हमें मोदी की नीयत पर शक है। क्या कहिए? नहीं, वो ठीक कहा उन्होंने। मुझे ऐसा लगता है कि वो स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि जो बिल लाया गया है वो बिल चूँकि पुरखों जब देश आज़ाद हुआ था तो पटेल जी जैसे लोग, नेहरू जैसे लोग, उन्होंने कहा था कि जो वक्त की प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को जैसे है वैसे ही रखी जाएगी। तो आदरणीय प्रसाद किशोर जी का कहना है कि बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देश को दुनिया के इस पे मैप पे ले जाना है। उस बातों को भारतीय जनता पार्टी नहीं छेड़ती है। भाई उनको शिक्षा अच्छा करना है, उनको स्वास्थ्य अच्छा करना है, उनको बेरोजगारी को खत्म करना है। तो ये जो चीज़ उन्होंने ने जो चीज़ को रखा है, जो एक वातावरण सौहार्द वातावरण बना, उसको छेड़ने की क्या जरूरत है। और सही बात है, मैं भी ऐसा बोलता हूँ, हम सब लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई इनको छेड़ने की क्या जरूरत था। और हम समझते हैं कि ये सरासर जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिल का विरोध कर रहे हैं वो सही है।